नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बागेश्वर दरबार डबल इंजन सरकार। जी हां, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार छतरपुर के बागेश्वर धाम पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने बालाजी कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन किया और आज का दिन न सिर्फ छतरपुर बुंदेलखंड बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए बेहद खास रहा, क्योंकि देश में कहीं पहली बार किसी मंदिर में अस्पताल खुलने जा रहा है, जहां अब दुआ के साथ दवा भी मिलेगी। तो कितना खास रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छतरपुर दौरा और क्या सौगात दी है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड को, आइए देखते हैं हमारे स्पेशल बुलेटिन में। तो जैसा हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छतरपुर के गढ़ा पहुंचे थे। गढ़ा स्थित बागेश्वर धाम वो पहुंचे और यहां जाकर बालाजी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर का उन्होंने भूमि पूजन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए खास तौर पर मध्य प्रदेश के छतरपुर आए। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, सीएम डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी की। पीएम मोदी ने इससे पहले बागेश्वर धाम पहुंचकर बागेश्वर मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। धीरेन्द्र शास्त्री ने पीएम मोदी को बालाजी का विग्रह, सनातन धर्म पर लिखी हुई एक किताब और स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। वहीं जगत गुरु रामभद्राचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंगवस्त्र भेंट किए। पीएम मोदी ने इस मौके पर बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तारीफ की और उन्हें अपना छोटा भाई बताया। 5 तस्वीरें से जुड़ी हुई अब आपको दिखा रहे हैं। आप टीवी स्क्रीन पर ये 5 तस्वीर दे रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पहुंचे थे। जगत गुरु रामभद्राचार्य भी खास तौर पर खजुराहो से बागेश्वर धाम पहुंचे। बागेश्वर धाम में 2 लाख लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई है, तो वहीं 50,000 लोगों के लिए स्टॉक रखा हुआ है। बस यही नहीं, आज का दिन तो खास रहा ही। 26 फरवरी को यानी कि महाशिवरात्रि के मौके पर हर बार की तरह इस बार भी बागेश्वर धाम में गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होंगी। तो आज के भव्य और दिव्य कार्यक्रम की 5 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले बागेश्वर धाम सरकार पहुंचे। वहां पर प्रसिद्ध बालाजी हनुमान मंदिर के उन्होंने विधि विधान से पूरे पूजन दर्शन किए। संतों से उन्होंने भेंट किया, क्योंकि साधु संतों का यहाँ पर समागम भी है। रामभद्राचार्य हो या फिर ऋतंबरा जी हो, सभी यहाँ पर तमाम साधु संत पहुंचे हुए हैं। अलग अलग धर्मगुरु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मंच पर तमाम दिग्गज रहे, जो साधु संत रहे, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच साझा किया। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव उनके साथ मौजूद थे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उनका स्वागत किया, रामभद्राचार्य जी ने उनका अभिवादन किया और लोगों का हुजूम आप देखिए। माना जा रहा है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्त बागेश्वर धाम सरकार पहुंचे हुए हैं। हमारे समाज को बांटना, उसकी एकता को तोड़ना ही इनका एजेंडा है। इस माहौल में मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। वाकई बुंदेलखंड के लिए ये बहुत बड़ी सौगात साबित होगी। बुंदेलखंड के गरीब परिवारों के स्वास्थ्य सुधारने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम है। हॉस्पिटल का एक वार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के नाम पर होगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा को संबोधित किया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपना छोटा भाई बताया और महाकुंभ को लेकर विपक्ष पर निशाना भी साधा। और क्या कुछ खास कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सुनते हैं। साथियों, आजकल हम देखते हैं कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है। और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है।
मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। और आज मैं हनुमान दादा के चरणों में आया तो मुझे लगा क्या ये धीरेन्द्र शास्त्री अकेले ही पर्ची निकालेंगे कि मैं निकाल पाऊंगा। आने वाली सदियों तक 144 वर्ष के बाद हुआ ये महाकुंभ एकता के महाकुंभ के रूप से प्रेरणा देता रहेगा और देश की एकता को मजबूती देने का अमृत परोसता रहेगा। अब यहां बागेश्वर धाम में भजन, भोजन और निरोगी जीवन तीनों का आशीर्वाद मिलेगा। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी छतरपुर पहुंचे। उन्होंने बुंदेलखंड को सौगात देने के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। साथ ही कहा कि आज अलग ही आनंद का दिन है। आज के दिन देवता भी आशीर्वाद दे रहे होंगे। और क्या कुछ खास कहा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने, सुनते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री का जब आगमन हुआ है, उसके साथ साथ सारा संत वृंद अपना आशीष देने के लिए आज का दिन तो देवता भी आशीर्वाद दे रहे होंगे। इतना भव्य धाम अपना जगमगा रहा। इंद्र का इंद्रासन भी आज अलग प्रकार से कहीं न कहीं थोड़ी ईर्ष्या कर रहा हो। मैं थोड़ी धृष्टता के साथ कह रहा हूँ कि हमारे लिए वास्तव में ये बुंदेलखंड के प्रति पहली बार हो रहा है यशस्वी प्रधानमंत्री का इतना स्नेह कि हमारे लिए पहले यहाँ ये बुंदेलखंड की धरती यशस्वी प्रधानमंत्री के आने से केन बेतवा नदी के माध्यम से पूरे क्षेत्र के लिए जल की इतनी बड़ी सौगात दी, वाकई अद्भुत दी है। हमारा पूरा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का मिला करके स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की उस भावना को लेकर के जो वास्तव में बुंदेलखंड लोग हमारे लिए बात अपने आन बान शान की हो तो प्राण की बाजी लगा करके वीरता का नया प्रतिमान बना सकते हैं। लेकिन जो प्रकृति की मार थी, जहां सूखा पड़ता था, वहां आपके आशीर्वाद से सुखी रहने का आशीर्वाद मिला है। ये आपकी कृपा है, आपकी मेहरबानी है। माननीय प्रधानमंत्री जी विकास के लिए हमको आशीर्वाद देने आए हैं, लेकिन विकास में मंदिरों का भी योगदान होना चाहिए, मंदिरों की भी अलग से दिशा होना चाहिए। ये दृष्टि देने का काम भी आप कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज का संकल्प ले रहे हैं। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ये बुंदेलखंड के अंदर सबसे बड़ी सौगात होगी। मैं पुनः आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। हमारे लिए आज यही समय है। मैं मान के चलता हूं, अयोध्या की बात आई, मैं बाबा महाकाल के महालोक का भी साक्षी था। माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से ये जो हमारे अपने धार्मिक आस्था के केंद्रों पर ये जो नवीन दृष्टि पड़ रही है कि हमारे आस्था के केंद्र भी जगमगाए, लेकिन जीवन उपयोगी उन सारी चीजों के प्रति भी ध्यान जाना चाहिए। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बागेश्वर धाम पहुंचे हुए थे। वहां पर उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन किया और इसके बाद सीधे वो भोपाल पहुंचे और भोपाल पहुंचने के बाद उन्होंने आज एमपी बीजेपी की बड़ी बैठक ली थी और बीजेपी की बड़ी बैठक अब से थोड़ी देर पहले खत्म हुई है। इसमें तमाम बीजेपी के सांसद, विधायक, पदाधिकारी मौजूद रहे और करीब 3 घंटे तक ये बैठक चली और अब एक एक करके तमाम विधायकों और सांसदों के बाहर निकलने का सिलसिला जारी है। सेवा करनी है लोगों को, बस यही लाइन है। क्या बोला मोदी जी ने? क्या बोला? नहीं, कोई लाइन नहीं। मोदी जी ने क्या बोला? मोदी जी ने ये कहा कि जनसेवक के रूप में जनता की सेवा और सरकार की सभी योजनाएं नीचे पहुंचाने का काम। मोदी जी ने ये भी कहा है कि स्वास्थ्य संबंधी जो आप लोगों को स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है जनप्रतिनिधियों को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कौन का? तो एक एक करके तमाम विधायक, मंत्री
बाहर निकल रहे हैं। आप देखिए किस तरह से जो संवाद था वो खत्म हो चुका है। संवाद के बाद जितने भी पदाधिकारी सवा 2 घंटे करीब अभी मोदी जी और अभी भी भोजन हम सभी विधायकों के साथ कर रहे हैं। उन्होंने एक गार्जियन के रूप में उन्होंने आज हम लोगों को एक संदेश दिया है और एक बेहतर राजनीतिक व्यक्ति होना चाहिए, काम करना चाहिए जनता के लिए, एक उसका निर्देश दिया। और मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी मजबूत होगा आज से। और एक गार्जियन के रूप में उन्होंने हम सभी विधायक, सांसद, मंत्रियों को समझाया है और चर्चा की है। नहीं तो ऐसी कोई बातें जो आपको अच्छी लगी हो मोदी जी की? सभी बातें बहुत बड़ी अच्छी बात है। जमीनी स्तर पे हमको रहना चाहिए, जो एक कार्यकर्ता का कर्तव्य बनता है कि एक जनप्रतिनिधि का जो ड्यूटी बनती है, जो हम एक नौकर और सेवक के रूप में हम होते हैं, उसके रूप में हमें जनता के बीच में रहना चाहिए, ना कि मालिक बनना चाहिए। व्यक्तिगत चर्चा में उन्होंने क्या कुछ सवाल पूछा, क्या जानकारी चाहिए? नहीं, ऐसा कोई नहीं, सार्वजनिक रूप में था, जनता के लेके था कि जनता के लिए सेवक के रूप में आप काम करें। मोदी जी अभी निकल गए यहाँ से? नहीं, अभी भोजन कर रहे हैं। भोजन कर रहे हैं आप लोग? बाहर आ गए? हम मुझे जाना है, एक शादी अटेंड करने इसलिए। जैसा कि आपने सुना कि लगातार एक एक करके तमाम विधायक बाहर निकल रहे हैं और ये विधायक ये भी बता रहे हैं, तमाम पदाधिकारी ये बता रहे हैं कि आज किस तरह की चर्चा हुई है। उनका ये कहना है कि जैसा कि एक गार्जियन अपने पूरे परिवार को समझाता है, उसी तरह यहाँ पर सफलता के मंत्र यहाँ पर दिए गए हैं तमाम नेताओं को, पदाधिकारियों को। और खासतौर पर यह कहा है कि जमीनी स्तर पर आपको मजबूत रहना है, जनता का सेवक बनकर आपको काम करना है। और अभी जैसे कि हमने आपको जानकारी दी थी कि तमाम जितने भी विधायक, सांसद हैं, उनके साथ अभी डिनर चल रहा है और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर डिनर कर रहे हैं तमाम विधायकों, सांसदों के साथ। और विवेक पटैया हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, करीब 3 घंटे तक ये बैठक चली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्लास तो खत्म हो गई, लेकिन सब जानना चाहते हैं कि आखिर क्या टिप्स अंदर दिए गए हैं। एक एक करके तमाम विधायक और जो पदाधिकारी हैं वो निकल रहे हैं, उनकी तरफ से और क्या बताया जा रहा है, कितनी खास रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की क्लास? देखिए, बैठक से बाहर निकलने वाले विधायक और सांसद जिस तरह बाहर निकले हैं और चुप्पी साधे हुए खुलकर बात नहीं कर रहे हैं, इस बात से तो एक बात समझ में आती है कि मोदी जी ने जो अपनी पाठशाला में टिप्स दी है कि जो आपको कहा गया है वो जनता के बीच में जाके आपको इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन जो जानकारी अंदर से सामने आई है कि मोदी जी के इस बैठक के दौरान जनता से कनेक्ट रहने के टिप्स दिए गए। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि सभी जनप्रतिनिधियों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, साथ ही जनता से जुड़कर रहना है। जनता से कैसे जुड़ा हो, हर गांव में जनता से कैसे जुड़ा हो, उसको लेकर नए नए प्रयोग भी करने हैं, चाहे वो टिफिन पार्टी के माध्यम से हो या फिर गांव के विजिट के माध्यम से हो। उन्होंने ये भी कहा है कि आपका कार्यालय हर क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में होना चाहिए। विधानसभा क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में कार्यालय जो है, उन कार्यालय का रेगुलर विजिट होना चाहिए। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अब तक हमारे पास जानकारी आई ये कही है। लेकिन बड़ा एक अपडेट ये है कि प्रधानमंत्री की ये पहली बैठक है मध्य प्रदेश में, उनका ये तीसरा कार्यकाल है और तीसरे कार्यकाल में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह ये बैठक की है और सांसदों, विधायकों से चर्चा की है। इस तरह की बैठकें अभी कुछ दिन पहले जो है महाराष्ट्र में हुई थी और उसके पहले उड़ीसा में हुई थी, लेकिन मध्य प्रदेश में ये पहली बैठक। और इस बैठक की गोपनीयता भंग न हो, गोपनीयता इतनी रहे और अंदर क्या कहा गया है वो बाहर न जाए, इन तमाम बातों का विशेष ध्यान रखा गया। मोबाइल नहीं ले जाने दिए गए अंदर जिन लोगों को बैठक में शामिल किया गया था, और इसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अंदर ले जाने की अनुमति नहीं थी। और यहाँ तक कि जो लोग बाहर आ रहे हैं उनसे हम जब चर्चा कर रहे हैं तो वो भी नपे तुले अंदाज में बातचीत कर रहे हैं, बातें कह रहे हैं, अंदर की बातें जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने एक गार्जियन की तरह हम लोगों को टिप्स दी, हम लोगों को जानकारी दी। तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि ये जो बैठक थी ये संगठनात्मक रूप से मजबूती के लिए तो थी ही थी। जनप्रतिनिधि को इन 3-4 सालों में, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी कोई चुनाव नहीं है 2028-29 तक, ऐसे में इन 3-4 सालों में जनप्रतिनिधि को कैसे निखारना है, जनता के बीच में कैसे जाना है, ये टिप्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए हैं। क्योंकि डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में है, केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, इसलिए अहम जैसी चीज़ें जनप्रतिनिधि के मन में नहीं आना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा है। और जनता के बीच में जाकर एक सौम्य व्यवहार, एक व्यवहार कैसा हो जनप्रतिनिधि का, ये भी प्रधानमंत्री ने बताया है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने एक एक टेबल पर जाकर भी, जो जानकारी सामने आई है, एक एक टेबल पर जाकर विधायकों से और सांसदों से बातचीत की है, उनसे योजनाओं के बारे में जानकारी ली है, केंद्र की योजनाओं के बारे में, राज्य की योजनाओं के बारे में, जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं और जो सबसे लोकप्रिय योजना है उनके बारे में जानकारी ली है। तो ये पूरी बातचीत जो है प्रधानमंत्री की करीब जो 2.5 से 3 घंटे तक हुई है। हालांकि अभी भी प्रधानमंत्री कहा जा रहा है कि जो अभी अंदर से बैठक के जो बाहर आए उनका कहना था कि प्रधानमंत्री अभी भी अंदर मौजूद है और डिनर कर रहे हैं, ये लोगों का कहना है। लेकिन फ़िलहाल आप देख सकते हैं ये मिंटो हॉल जो अब
कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर के रूप में जाना जाता है, फिलहाल बंद है और इसके अंदर तमाम विधायक, सांसद, मंत्री मौजूद है। और जो कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो मौजूद, और ठीक इस कुशाभाऊ ठाकरे हॉल के ठीक दूसरी तरफ जो है राजभवन है, जहां पर प्रधानमंत्री को प्रेसिडेंशियल स्वीट में जो है रात्रि विश्राम करना है। तो प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश का ये दौरा, जैसा कि उन्होंने मध्य प्रदेश आने के पहले कल ही अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा था कि मध्य प्रदेश के विकास के लिहाज से ये 23 घंटे काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कह सकते हैं कि मोदी का ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है। कल वो जब GIS को संबोधित करेंगे, उद्घाटन करेंगे, तब तो विकास की बात होगी, लेकिन उसके पहले ये संगठन की बात हुई है, नेताओं के नेतृत्व के व्यक्तित्व को निखारने की बात हुई है। और इस बात से ये बात तो निश्चित है कि विधायकों को जो मंत्र दिए गए हैं, सांसदों को जो मंत्र दिए हैं, उसका कितना असर होता है ये क्षेत्र में जाके पता चलेगा कि आखिर बाकी देखिए टाइम टू टाइम इस तरह की मीटिंग होती रहती है विवेक, और हालांकि आपने जैसा कि जानकारी दी कि इससे पहले उड़ीसा और महाराष्ट्र में इस तरह की बैठक हो चुकी है। संगठनात्मक मजबूती कैसे दी जाए, आज इसको लेकर के चर्चा हुई है। 1-to-1 संवाद हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तमाम पदाधिकारियों से, और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में ही मौजूद है, डिनर कर रहे हैं तमाम सांसद, विधायक, मंत्रियों के साथ। आप नजर बना के रखिएगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजभवन के लिए रवाना होंगे, तस्वीर आपके जरिए अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24।